दोस्तों, स्वागत है आपका अपने YouTube चैनल स्टडी ओनली पर। दोस्तों, आज हम कक्षा 12 के विषय इतिहास हिस्ट्री के चैप्टर 2 राजा, किसान और नगर। क्या दोस्तों? चैप्टर 2 राजा, किसान और नगर के बारे में पढ़ेंगे। तो दोस्तों, आज हम विषय इतिहास हिस्ट्री के चैप्टर 2 के राजा, किसान और नगर के 15 महत्वपूर्ण क्वेश्चन पढ़ेंगे जो पहले बोर्ड परीक्षा में आए गए हैं। तो बने रहिए वीडियो के अंत तक। तो दोस्तों, ये हमारा इतिहास का चैप्टर 2 राजा, किसान और नगर। तो दोस्तों, हम इनके 15 महत्वपूर्ण क्वेश्चन पढ़ेंगे। तो दोस्तों, शुरू करते हैं आज का हमारा यह वीडियो। दोस्तों, यह हमारा आज का पहला प्रश्न, मगध महाजनपद की राजधानी कौन सी है? तो दोस्तों, मगध 16 महाजनपदों में से प्रथम था। तो दोस्तों, पहले मगध महाजनपद की राजधानी राजगृह थी, फिर बाद में पाटलिपुत्र हो गई अर्थात पटना, जिसे हम पटना कहते हैं, जो बिहार में है। ठीक है दोस्तों, यह था हमारा पहला इम्पोर्टेंट प्रश्न। दोस्तों, हमारा दूसरा प्रश्न आता है, सर्वप्रथम सोने के सिक्के चलाए थे? तो दोस्तों, सर्वप्रथम सोने के सिक्के कुषाण वंश के शासकों ने चलाए थे। इस प्रश्न से आप इस प्रश्न को आप जानते होंगे। दोस्तों, अपना तीसरा इंपॉर्टेंट प्रश्न है, अशोक के अभिलेख को सर्वप्रथम किसने पढ़ा? तो दोस्तों, अशोक के अभिलेखों को सर्वप्रथम जेम्स प्रिंसेप ने पढ़ा, जो दोस्तों ईस्ट इंडिया कंपनी का एक अधिकारी था। जेम्स प्रिंसेप, जिसने 1830 के दशक में अशोक के अभिलेखों को पढ़ने में सफलता प्राप्त की थी। ठीक है दोस्तों। तो दोस्तों, चौथा प्रश्न है, अर्थशास्त्र का रचयिता कौन है? तो दोस्तों, अर्थशास्त्र का रचयिता चाणक्य या कौटिल्य। ठीक है दोस्तों, हम चाणक्य भी कह सकते हैं और कौटिल्य भी कह सकते हैं। ओके। तो अपना पांचवा प्रश्न आता है, किस मौर्य सम्राट ने धम्म की नीति अपनाई थी? क्या दोस्तों? मौर्य सम्राट ने धम्म की नीति अपनाई थी। तो दोस्तों, मौर्य सम्राट अशोक। कौन अशोक ने धम्म की नीति अपनाई? जब कलिंग का युद्ध लड़ा था 261 ईसा पूर्व में, तब अपनाई थी अशोक ने धम्म की नीति। अर्थात अशोक ने धम्म की नीति जब अपनाई, जब कलिंग का युद्ध लड़ा था, तो कलिंग के युद्ध के बाद मौर्य सम्राट अशोक ने धम्म की नीति अपनाई। दोस्तों, अपना छठा प्रश्न है, मौर्य साम्राज्य का संस्थापक कौन है? तो दोस्तों, मौर्य साम्राज्य का संस्थापक चंद्रगुप्त मौर्य है। ठीक है दोस्तों। सातवां प्रश्न है, राजाओं का घर किसे कहा जाता है? तो दोस्तों, मगध की राजधानी राजगृह, जिसे पाटलिपुत्र पटना बिहार में है, अर्थात मगध की राजधानी राजगृह को कहा जाता था राजाओं का घर, जो एक किलेबंद शहर होता था और पहाड़ियों के बीच बसा होता था। अपना आठवां इंपोर्टेंट प्रश्न आता है, अशोक ने धम्म के प्रचार के लिए किन नाम से अधिकारियों की नियुक्ति की? अर्थात अशोक ने धम्म के प्रचार के लिए किस नाम से अधिकारियों की नियुक्ति की? तो उसे क्या कहते हैं दोस्तों? धम्म महामात्र। क्या? धम्म महामात्र। अशोक ने पहले अधिकारियों को नियुक्त किया, फिर धम्म के प्रचार के लिए अलग अलग देशों में भेजा। क्या दोस्तों? पहले अधिकारियों को नियुक्त किया, फिर धम्म के प्रचार के लिए अलग अलग देशों में भेजा। अपना नौवां प्रश्न आता है, किस वंश के शासक अपने नाम के आगे देवपुत्र की उपाधि लगाते थे? शासक अपने नाम के आगे देवपुत्र की उपाधि लगाते थे। दोस्तों, कुषाण वंश के शासक अपने नाम के आगे देवपुत्र की उपाधि लगाते थे। कुषाण वंश के शासक, आप याद रखना। दोस्तों, 10वां प्रश्न है हमारा, प्रयाग प्रशस्ति की रचना किसने की? प्रयाग प्रशस्ति की रचना किसने की? तो दोस्तों, समुद्रगुप्त के समय हरिसेन ने प्रयाग प्रशस्ति की रचना की।
अपना 11वां और इम्पोर्टेंट प्रश्न आता है, आरंभिक भारत का सबसे प्रसिद्ध विधि ग्रंथ कौन सा है? तो आप सभी जानते होंगे कि प्रसिद्ध विधि ग्रंथ हमारा मनुस्मृति है। आरंभिक भारत का प्रसिद्ध विधि ग्रंथ मनुस्मृति है। ठीक है दोस्तों। अपना 12वां प्रश्न आता है, यूनानी राजदूत मेगास्थनीज किस दरबार में था? अर्थात यूनानी राजदूत मेगास्थनीज किसके दरबार में था? तो दोस्तों यूनानी राजदूत मेगास्थनीज चंद्रगुप्त मौर्य के दरबार में था। कहाँ दोस्तों? चंद्रगुप्त मौर्य के दरबार में। अपना 13वां प्रश्न आता है, किस शासक को भारत का नेपोलियन कहा जाता है? तो आप जानते होंगे कि तो दोस्तों हर्षचरित के रचयिता बाणभट्ट है। क्या दोस्तों? बाणभट्ट। तो दोस्तों अपना 15वां और आखिरी प्रश्न है, दो लिपियों का जिक्र करें जिन्हें SA अर्थात सम्राट अशोक के अभिलेखों में उपयोग किया गया है, अथवा अशोक के अभिलेख किन लिपियों में है? दोस्तों ये दोनों प्रश्न एक ही है, एक अथवा में, दोनों का उत्तर एक ही है। तो दोस्तों प्राकृत के अधिकांश अभिलेख ब्राह्मी और पश्चिमोत्तर के अभिलेख क्रोष्टी, ये दो लिपियां हैं जिन्हें सम्राट अशोक के अभिलेखों में उपयोग किया गया है। प्राकृत के अधिकांश अभिलेख ब्राह्मी में लिखे गए हैं और पश्चिमोत्तर के अभिलेख क्रोष्टी में। ठीक है दोस्तों, यह था आज का हमारा यह वीडियो। दोस्तों हमारे चैनल स्टडी ओनली को लाइक, कमेंट व सब्सक्राइब